नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कराया। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए सिर्फ भाजपा है। जितिन प्रसाद ने कहा कि कोई उपायुक्त नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद राहुल गांधी की टीम में एक और अहम विकेट गिरा। कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी में करवाया शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 श्रमिकों को खुद 1,000 रुपए की राशि के चेक सौंपे। सीएम योगी ने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने वहां श्रमिकों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा पिछले 1.25 साल में कोरोना के खिलाफ लगातार जारी जंग में श्रमिकों ने हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसका मुकाबला किया है। सीएम ने कहा दुनिया के तमाम संस्थान उत्तर प्रदेश में सफल मॉडल पर शोध कर रहे हैं। श्रमिकों के हितों को ख्याल में रखते हुए हम कोरोना की पहली लहर से पार पा सकते हैं। जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जिसके शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अगस्त में जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जगह तलाशने का काम भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ का कहना है कि हमने एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने में तेजी ला दी है। मुआवजे और शिफ्टिंग का काम मॉनिटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक 62 साल के पांडे का कार्यकाल अगले 3 साल का होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा फ्री टीकाकरण देर से सही लेकिन उचित कदम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। बीएड के छात्रवृत्ति को लेकर सरकार को घेरा। कहा युवाओं को ना रोजगार दे रही ना छात्रवृत्ति, सरकारी युवाओं को केवल वोट समझती है। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कोविड वैक्सीन मसले पर अखिलेश यादव की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह भ्रमित है। राज्य मंत्री ने कहा कि जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन भी चला गया है। अखिलेश ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह किया और अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और लोडर की टक्कर में 17 यात्रियों की मौत। हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। कानपुर में सचेंडी सड़क हादसा मामला, हादसे में लालेपुरा गांव में 12 लोगों की मौत। बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे सभी मृतक। पहली बार गांव में पहुंचे एक साथ 12 शव। कानपुर हादसे पर पीएम ने जताया दुख। पीएम मोदी ने परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। कानपुर हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ सचेंडी थाने में एफआईआर दर्ज। शराब पीकर बस में चढ़े थे ड्राइवर कंडक्टर, बस में बैठे यात्रियों ने किया था विरोध। कानपुर में सचेंडी सड़क हादसा मामले में लालपुर गांव में तनाव का माहौल। ग्रामीणों और पुलिस में जमकर हुई नोकझोंक। 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। गुंडा ब्लास्ट कांड में एसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रभारी निरीक्षक संतोष तिवारी कार्यालय संबद्ध हल्का दरोगा और 2 सिपाही लाइन हाजिर। ब्लास्ट में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ में एसटीएफ ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। 50-50 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश।
बदायूं में डीएम दीपा रंजन ने डीसी मनरेगा के साथ तालाबों की खुदाई का निरीक्षण किया। डीएम और डीसी मनरेगा ने दिए दिशा निर्देश, लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी में जहरीली शराब कांड को लेकर जमकर विरोध किया गया। धरने पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जताया विरोध। गाजियाबाद में नगर निगम में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जाहिर किया। फिरोजाबाद के नकला घंगर इलाके में चोरों ने सोना चांदी की दुकान में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चौकीदार की हत्या कर मौके से भागने में सफल हो गए। सूचना पर एसपी ग्रामीण समेत पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पति और पत्नी में कहासुनी पर ससुराल वालों ने दामाद के घर चलाई गोलियां। परिवार वालों के साथ की जमकर मारपीट, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। बाराबंकी में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर पति पत्नी पर जानलेवा हमले में पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोसाइटी में पिछले 24 घंटे से नहीं है बिजली। भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। नोएडा में रईस जादव की रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। 2 युवकों समेत 3 विदेशी युवतियों हिरासत में लिया। फार्म हाउस में चल रही थी अश्लील रेव पार्टी। मौके से नशीला पदार्थ विदेशी शराब बरामद किया गया। सेक्टर 135 ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस में रेव पार्टी। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस का रेव पार्टी पर छापा। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी। पुलिस ने 1 किलो 500 अफीम बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बहराइच में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। देवरिया के सलेमपुर थाना इलाके में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक शख्स में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ पेड़। बिजली का पेट में आने से बाल बाल बचा परिवार। बुलंदशहर से तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल। समारोह में हथियार लहराते हुए डांस कर रहा था आरोपी। एक हाथ में तमंचा, दूसरे में पिस्टल लेकर कर रहा डांस। गोंडा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भीषण आग में 3 घर जलकर राख हो गए। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। वाराणसी में निगम की गाड़ी ने महिला को कुचला। पत्ता बेचने वाली महिला पर चढ़ी गाड़ी। हादसे में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बिजनौर में एंबुलेंस और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच जारी। बदायूं में लेंटर डालने वाली मशीन पलटने से हादसा। एक शख्स की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती की गौर थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर दरोगा ने जमकर गुंडागर्दी की। दरोगा ने करीब के सब्जी की टोकरी को जबरन कूड़ा गाड़ी में फेंका। गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। दबंगों ने महिलाओं को बनाया निशाना। महिलाओं के साथ दबंगों ने किया भद्रता। विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बलरामपुर में बौद्ध भिक्षु आश्रम की 2 छात्राओं ने लगाया आरोप। दोनों छात्राओं का वीडियो हो रहा वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। बंद पड़े घर में चोरों ने बनाया निशाना। घर में रखे लाखों के आभूषण लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोर। बुलंदशहर में चोरों ने बालाजी धाम मंदिर में चोरों ने की चोरी। मंदिर का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। बुलंदशहर में चोरों ने किया युवक पर ब्लेड से हमला। फोन छीनने में असफल हुए थे चोर। घायल युवक के सीने और पेट में लगे 75 टाके। मामले की जांच में जुटे पुलिस। वाराणसी में कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई। चौकी इंचार्ज सुमन यादव को किया लाइन हाजिर। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। और वही कुशीनगर में दबंगों ने युवक के बेल्ट और थप्पड़ों से पिटाई की। युवक से ने
छिपकर बचाई अपनी जान, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। और वही बलिया में दबंग कोटेदार की गुंडाई, वोट न देने वाले गांव के लोगों के राशन में की गई कटौती, विरोध करने पर कार्ड धारकों को पीटने का आरोप, शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीतापुर में चुनावी रंजिश में जमकर चले डंडे, महिला के साथ अभद्रता का आरोप, घर में घुसकर महिला से साथ मारपीट करने का आरोप, बचाने आए लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, पीड़ित ने तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। मछरेहटा थाना क्षेत्र के कंदुआपुर का मामला। उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला नया गंगा पुल के कानपुर सीमा में रेल लाइन पर एक आरओबी पुल का निर्माण 2014 से चल रहा है। इन दिनों आरओबी पुल का निर्माण दोबारा शुरू हुआ। कानपुर जिला प्रशासन ने नए गंगा पुल पर बाइक और साइकिल सवार के आवागमन को केवल अनुमति दी है, वही कार अन्य वाहन के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिससे हजारों नौकरी पेशा वाले लोगों के सामने कानपुर जाने की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर कानपुर पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्नाव में खुलेआम बार बालाओं का डांस देखने उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना नियमों के खुलेआम उड़ी धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया पालन। उन्नाव में खेत में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। जालौन में नहर की झाड़ियों में मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के मैसी इलाके में ऊंचे टीले की खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन काल की मूर्ति जमीन से मिली, मूर्ति प्राचीन सभ्यता से जुड़ी बताई जा रही है। लखनऊ के थानों को हाईटेक करने का काम किया जा रहा, कुल 15 थानों में मालखानों को अब ई मालखाना बनाने की तैयारी। गोंडा में डीएम एसपी ने मौन रखकर कोरोना से मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि दी, गुरु नानक चौक पर दी गई श्रद्धांजलि, स्वास्थ्य कर्मी सहित कई लोगों ने की शिरकत। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी, इसकी कीमत 780 रुपए तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है जो 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पुतनिक वी की कीमत 1145 रुपए होगी। कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ लखनऊ में कोरोना के 592 एक्टिव मरीज, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, कर्फ्यू हटते ही बाजार खोले। लखनऊ में अनलॉक की पहली सुबह पर दुकानों को फूलों से सजाया गया, राजधानी में लंबे समय के बाद मार्केट खुले। लखनऊ मेट्रो का संचालन शुरू हुआ, सुबह 7 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू। कोविड काल में बंद हुआ था लखनऊ मेट्रो, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए संचालन शुरू। वैक्सीनेशन को लेकर 14 जून से चलेगा विशेष अभियान, रेहड़ी पटरी दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता के लिए चलाया जाएगा अभियान। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय परिसर में दिव्यांगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा दिव्यांगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गाजियाबाद में देश का पहला प्रीस सिंप्लेक्स वायरस पाया गया, मरीज के नाक में पाया गया है, बेहद ही ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 705 नए केस मिले, एक दिन में कोरोना के 92 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 705 नए केस, 92 की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2227 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 14,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 546 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हो गई है। मंगलवार को 2717 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। अल्मोड़ा में 43, बागेश्वर में 13, चमोली में 23, चंपावत में 13, देहरादून में 136, हरिद्वार में 69 मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों का सहारा बनेगी।
कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान पर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। पर्यटन कारोबार को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे। कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इससे 20,000 लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे, जिसमें 5 करोड़ रुपए हंस फाउंडेशन देगा। 10,000 से 15,000 रुपए के प्रोजेक्ट पर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं शिल्पकार प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी। शिल्पकारों के लिए सम्मानित करने की योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली दौरे का दूसरा दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी कर सकते हैं मुलाकात। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैप्ट्रिक टाइगर और कैप्टी लायन कोरोना से संक्रमित मिले। उनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है। साइबर ठगी के मामलों में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह पावर बैंक नाम ऐप से ऑनलाइन ठगी किया करता था। उत्तराखंड में यह अब तक का सबसे बड़ा 250 करोड़ की ऑनलाइन ठगी है। युवक लोगों को 15 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच ऑनलाइन में के माध्यम से देता था। उत्तराखंड पुलिस के एसटीएफ द्वारा इस गिरोह के एक सदस्य को नोएडा से गिरफ्तारी की गई है। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि इन्वेस्टर का पैसा दोगुना करने का लालच दिया करते थे। एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो इन्वेस्टर का पैसा कई देशों में भेजा गया है, जिसकी अब बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के सुनगढ़ के समीप चट्टानी टूटने के कारण बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 39 घंटे बाद यातायात के लिए खुल गया है। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने के लिए बीआरओ की 10 मशीनें और 20 मजदूर पिछले 35 घंटे के जद्दोजहद में लगे हुए थे। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन किया। सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग की है। बाजपुर चूरण में तब्दील हुआ मल्टीग्रेन बिस्किट। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने की शिकायत। 3 से 6 साल के बच्चों को बांटे जाते हैं बिस्किट। हरिद्वार में शराब के ठेके पर लोगों का जमावड़ा। कोरोना के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है शराब ठेका। मसूरी में भी शराब की दुकानों में खोल दी गई है और पुलिस ने सभी शराब के दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ओवर रेटिंग में शराब न बेचने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के साथ साथ शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। शराब की दुकानें खुलने के साथ ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है, जिसमें पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।